गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को आपका अपना चैनल BR स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पचप्रज्ञा किताब में दूसरा पार्ट। इसका नाम है आज़ादी लेख एखन तकेर उत्थान पतन और इसका लेखक है लंबोदर महतो। और इस पार्ट से प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन बने थे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा देखिए, आज़ादी पावल बादे सभी लोग खुश होलाए, है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारत जब आज़ाद हो गया तो भारत के जितने भी लोग थे सब कोई बहुत ही खुशी थे। तो अन्य बटे अनेक जटिल समस्या सुरक्षा रायकोसी रकम आगू बढ़े लगल, है ना। देखिए पर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि देश आज़ाद होने के बाद हम लोग के ऊपर बहुत ही, है ना, समस्या जो था वो एक रायकोसी की तरह क्या है आगे बढ़ते जा रहा था। ठीक है, देश विभाजन के समस्या, सीमा निर्धारण, शरणार्थी समस्या, दंगा फसाद, अकाल, महामारी, विश्वयुद्ध के कुप्रभाव, विदेशी ऋण, भूखमरी, अशिक्षा, सामाजिक स्थिति, छुआछूत, उच्च नीच, बाढ़ आदि भारत पे तबाही मचाए दिलो, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए कि भारत जब आज़ाद हो गया तो इसके आगे में बहुत ही समस्या, है ना, था। क्या क्या समस्या था? जैसे देश विभाजन का समस्या है, ठीक है, सीमा निर्धारण का था, शरणार्थी का समस्या, दंगा फसाद हो रहा था, अकाल, ठीक है, महामारी, विश्वयुद्ध के कुप्रभाव थे, विदेशी ऋण, ठीक है, भुखमरी, अशिक्षा, सामाजिक स्थिति, छुआछूत, उच्च नीच की भावना, है ना। इस सबको क्या है हम लोग का समस्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करा देखिए, बोड़े लेक बोड़े संकट गिला के भारत एक साहसी नेता शुभ चुनौती के रूप में देख लो है आर देश विकास से जुड़ गया है। और देखिए क्या है, ये जो समस्या है, इस समस्या को हम लोग का जितने भी बड़े बड़े नेता लोग थे वो लोग चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए सब कोई अपने अपने कार्य में जुट जाते हैं। महात्मा गांधी तो भारतीय राम राज्य साकार करे खातिर सोचे लागल है। और महात्मा गांधी जी जो है ना, भारत को राम राज्य का सर क्या है बनाने के लिए सोचने लगते हैं। किंतु एकटा सरफिरा पागल नाथुराम गोस्टे के नामे लोग गोली मार दिलक, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, लेकिन महात्मा गांधी जी को एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है नाथुराम गोस्टे, है ना, वो गोली मार दिए, इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है। महात्मा गांधी जी तो हे राम कोई कौन अपन प्राण छोड़ दिल, है ना। यहाँ पर क्या है देखिए, महात्मा गांधी जी जो हैं हे राम बोल के अपना प्राण को त्याग दे देते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा देखिए, देखिए यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के विकास औद्योगिकीकरण के द्वारा चाहत रहे, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत का जो प्रथम हम लोग का प्रधानमंत्री थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वो देश का विकास कैसे चाहते थे, औद्योगिकरण, ठीक है, के माध्यम से चाहते थे। भारतीय विकास के खातिर योजनाबद्ध काम करे अनुकरण कर लय और भारते 1 अप्रैल 1951 ले प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुरू करवा लय, है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, भारत के विकास के लिए, है ना, यहाँ पर एक योजना को लाया 1 अप्रैल 1951 में, ठीक है, और उस योजना का नाम है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। सिंचाई, विद्युत, कृषि महान विशेष ध्यान दिला है। और इस योजना में क्या है देखिए, सिंचाई, विद्युत, है ना, कृषि, इस सब क्षेत्र में क्या है विशेष ध्यान दिया गया। आज हमरे आज़ादी 50 बछरे 9 पंचवर्षीय योजना आधारित देश के विकास से जुट जाया ही। और यहाँ क्या कहा जा रहा देखिए कि आज हम लोग का 50 वर्ष के उपरांत, ठीक है, अभी तक 9 गो पंचवर्षीय योजना को चलाया गया है देश के विकास की खातिर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करा देखिए, विश्व के विकासशील देश 10 नंबर भारत एक नाम गनल जाएला, है ना। अभी देखिए क्या है, विश्व का जो विकासशील देश है उसमें से हम लोग का कितना स्थान है, भारत का 10वां नंबर में है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था विश्व के सब ले बेस्ट व्यवस्था है के सब देश उन्नति कर पोते तेजी महान बढ़े कोशिश कर रहा है ना। और देखिए यहाँ पर क्या है, प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है वो विश्व का सबसे अच्छा व्यवस्था है
और जितने भी देश हैं सब कोई अपना अपना क्या विकास के लिए है ना, देश के क्या है आगे बढ़ाने के लिए सब कोई अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, छोटे सामान सुई लेक बड़े सामान हवाई जहाज कृत्रिम उपग्रह देशे एखन बनेला। अभी क्या बोल यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि हम लोग का देश में अभी सुई से लेकर है ना बड़े बड़े जो सामान हैं, जैसे हवाई जहाज हो गया, कृत्रिम उपग्रह हो गया, है ना, ये सब हम लोग अपना देश में अभी बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है। देशे कर्मठ नागरिक वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र देशे गुणात्मक विकास से जुट जाया है। ठीक है, और हम लोग का जो वैज्ञानिक लोग हैं अपना देश की प्रगति के लिए, ठीक है, विकास के लिए सब कोई अपना अपना काम कर रहे हैं। भारत विश्व शक्ति के रूप में आगू बाटे बढ़े कोशिश कर रहा है। और भारत जो है देखिए विश्व शक्ति है ना के रूप में क्या है आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। सन 1974 महान भारत पोखरण में भूमिगत आणविक परीक्षण कर रहा है। और क्या कहा जा रहा है देखिए कि भारत जो है 1974 ईस्वी में पोखरण, ठीक है, राजस्थान में है, वहाँ पर परमाणु बम का क्या किया था, परीक्षण किया था सबसे पहले। फिर देखिए आगे 11 और 13 मई 1998 महान 5टा आणविक परीक्षण हुआ कौन दुनिया के नींद हराम कर दिया है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है देखिए 11 और 13 मई, ठीक है, हम लोग क्या है 1998 ईस्वी में 5 को क्या किए हैं परमाणु बम का वहीं पर परीक्षण किए थे। ठीक है, और दुनिया का नींद हराम कर दिए, इस प्रकार से यहाँ पर बोला जा रहा है। अनेक क्षेत्र भारतवासी आत्मनिर्भरता पाया हुआ है, और भारत के जो लोग हैं है ना और अन्य अन्य क्षेत्र में भी क्या है अपना, ठीक है, आत्मनिर्भरता को पाए हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है देखिए। हमारे देश से संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी लेख लागू होया है। ठीक है, हम लोग का जो संविधान है देखिए वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में क्या हुआ था, लागू हुआ था। विश्व के अनेक देशे संविधान के अच्छा गिला के छाइट कौन देशे समृद्धि शांति एवं न्याय के पथे अग्रसर करा है ना भारतवासी सबके दायित्व के। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है देखिए कि हम लोग का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में है ना लागू हुआ था, और विश्व के जो अन्य देश के संविधान है वहाँ के जो अच्छा अच्छा कानून है ना नियम है वो हमारे संविधान भारतीय संविधान में उसको क्या है जोड़ा गया है, जिससे देश क्या है विकास कर सके, देश में शांति बने रहे, ठीक है, सभी को न्याय मिले। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या कर रहा है देखिए। भारतवासी कृषि उद्योग खदान यातायात संचार सुरक्षा ऊर्जा एवं अन्य क्षेत्र काफ़ी उन्नति पाया है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारतवासी जो हैं कृषि के क्षेत्र में उद्योग है ना खदान यातायात संचार सुरक्षा ऊर्जा इस सब के क्षेत्र में भी बहुत ही हम लोग को क्या मिला है, उन्नति मिला है। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है आगे में, कृषि क्षेत्र डॉक्टर MS स्वामीनाथन हरित क्रांति आनलो ताकि सब लोग के भरपेट भोजन मिले। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है देखिए कि कृषि के क्षेत्र में है ना डॉक्टर MS स्वामीनाथन एक योजना को लाए थे जिसका नाम है हरित क्रांति। ठीक है, और इस योजना को किस लिए लाया गया है, ताकि भारत के सभी लोगों को भरपेट भोजन मिल सके। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। ठीक है, तो हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन है ना जी हैं। और हरित क्रांति का मतलब क्या है देखिए, हरित क्रांति का अर्थ होता है कि अच्छा उपज का जो बीज है, ठीक है, रसायन उर्वरक कीटनाशक सिंचाई और नई तकनीकी के माध्यम से हम लोग क्या है कृषि का क्षेत्र में है ना कृषि को उत्पादन करने के लिए जो योजना लाया गया है उसी का क्या नाम है, हरित क्रांति। आगे देखिए क्या कह रहा है, खदान के संबंधे श्वेत क्रांति पीली क्रांति बहुत बेसी लाभ होया है। और यहाँ पर फिर देखिए कौन योजना है, श्वेत क्रांति, उसके बाद है पीली क्रांति। ठीक है, तो श्वेत क्रांति क्या है, ये दूध के क्षेत्र में लाया गया था और दूध के उत्पादन में है ना उत्पादन करके भारत के लोग क्या है अपना आत्मनिर्भरता को प्राप्त करें, इस प्रकार से योजना था। उसी तरह से पीली क्रांति जो है ये आपका तिलहन है ना फसल के लिए लाया गया था, जिसमें क्या है भारत के लोग को इसमें आत्मनिर्भरता मिले। ठीक है,
और तिलहन फसल में आपका क्या क्या आएगा, देखिए सरसों, मूंगफली, तिल, कुसुम, है ना, सोयाबीन, आलसी, अरंडी, ये सब क्या है फसल आता है। आगे देखेंगे क्या करा, देखिए किंतु दुखे कथा एकनो देशे एकनो देखे पायला जे आधा आबादी गरीबी जाले फांसोला है। यहाँ पर क्या करा, देखिए कि बहुत ही दुख की बात है, ठीक है। अभी भी हम लोग का जो देश है, देश का जो आधा आबादी है वो अभी भी क्या है, गरीबी क्या है कि जाल में फंसे हुए हैं। सरकार सर्वे कोई कौन गरीबी रेखा के हेटे लोग के सरकारी सहायता देवे अनेक योजना चालू करा है, जेटा मूलभूत आवश्यकता गिला के पूरा करे लोच सफल हो पालक, है ना। और यहाँ पर क्या है, देखिए सरकार जो है गरीबी को हटाने के लिए भारत से, है ना, बहुत सारा योजना कानून को बनाया है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से बोला जा रहा है। आगे देखिए क्या है, भारतीय अशिक्षा अभिशाप के रूप में सम्मुखिया है। और भारत में जो है देखिए अशिक्षा जो है एक अभिशाप के रूप में, है ना, अभी भी क्या है बोल रहा है। आज देश एक अनेक योजना, चलिए देखते हैं आगे क्या करा, देखिए चलो किंतु 100% सफलता नहीं पाया ही। और देखिए क्या है, भारत सरकार जो है बहुत सारी योजना को लाया है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, गरीबी को दूर करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या है, हम लोग को 100% सफलता नहीं मिला है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर बोला जा रहा है। देश जनसंख्या तेजी बढ़ते हैं, मूलभूत सुविधा घटोते हैं, अशांति उग्रवाद बढ़लो, इटा देश की उन्नति घातक है के, ठीक है, हुई। इस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। देश में जो जनसंख्या है देखिए धीरे धीरे क्या है बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण हम लोग का मूलभूत जो सुविधा है वो क्या है घट रहा है। अशांति उग्रवाद जैसा क्या है समस्या हम लोग को, है ना, भारत में क्या है देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर बोला जा रहा है। अब देखिए इसका कुछ क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर के लिए देखिए यहाँ पर क्या है हम लोग बनाए इसको, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए महात्मा गांधी के गोली मार रहे हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जी को कौन गोली मारा था, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है। तो महात्मा गांधी के गोली नाथुराम गोडसे मार रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है आप लोग को। दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू होलो, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ले शुरू होलो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में देखिए हमारे देश के संविधान कबे लागू होलो, तो क्या है इसका आंसर, हमारे देश के संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी माने लागू होलो। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर में क्या करा, देखिए हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और पीली क्रांति के बारे में हमें बतावा, ठीक है। तो हरित क्रांति क्या है, देखिए हरित क्रांति के अर्थ होला अच्छा उपज कर बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई और नई तकनीकी के प्रयोग को हम भारत माने कृषि उत्पादन, है ना, ताकि तेजी से वृद्धि करे। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैकोनी। तो इस प्रकार से आप लोग को इसको लिखना है, ठीक है ना। श्वेत क्रांति क्या है, देखिए क्रांति तक, है ना, ऑपरेशन फ्लड के रूप में जानी जा। ये क्रांति माने भारत में दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करे एक योजना रहे, ठीक है। और देखिए क्या है आगे, पीली क्रांति क्या है, देखिए पीली क्रांति के अर्थ होला देश माने तिलहन के उत्पादन माने वृद्धि करना और आत्मनिर्भरता हासिल करना, है ना। तिलहन जैसे फसल जो है सरसों है, मूंगफली है, तिल, कुसुम, सोयाबीन, ठीक है, आलसी, अरंडी, ये सब फसल आता है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पोखरण माने भूमिगत आणविक परीक्षण कबे हो रहे, ठीक है। तो देखिए क्या है, पोखरण माने भूमिगत आणविक परीक्षण, ठीक है, सन 1974 ईस्वी माने हो रहे। और 11 और 13 मई 1998 ईस्वी माने 5टा आणविक परीक्षण कूरपन दुनिया के नींद आराम कर दे रहे हैं, ठीक है भारत। इस प्रकार से आप लोग को लिखना है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हम लोग का खत्म हो जाता है, ठीक है।